मेडिकल सर्जिकल ऑफ नर्सिंग का मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, अक्यूट एंड क्रोनिक क्या है उसी तरह से। ठीक है, फर्स्ट वन डेफिनेशन, इट इज डिफाइन एज डिक्रीज GFR रेट इन द किडनी। GFR रेट क्या होती है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसके बाद रीनल फेलियर और किडनी फेलियर फॉर्मली कॉल्ड रीनल इनसफिशियंसी, मतलब इनसफिशियंसी मतलब रुक के आना या फेल होना, इज सिचुएशन इन विच द किडनी फेल टू फंक्शन, मतलब किडनी अपना फंक्शन करना बंद कर देती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ रीनल फेलियर, कौन कौन से टाइप है? अक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर, ये दो हमारे टाइप्स हैं। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में, लेकिन इससे पहले हम अक्यूट और रीनल फेलियर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या होता है अक्यूट रीनल फेलियर? इट इज ऑल्सो नाउन एज अक्यूट किडनी फेलियर और रिवर्सिबल किडनी फेलियर। अक्यूट रीनल फेलियर, किडनी फेलियर भी कहते हैं इसको, और रिवर्सिबल मतलब वापस इसको रिकवर किया जा सकता है। इन दिस टाइप ऑफ रीनल फेलियर डिक्रीज्ड एंड लॉस ऑफ GFR रेट फॉर 2 to 10 days, मतलब कितने दिन डिक्रीज हो जाती है? 2 से 10 दिन तक जो GFR रेट होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, कम हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इट इज ऑल्सो नाउन एज CKD, मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसका दूसरा नाम भी है एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। इट इज इरिवर्सिबल, मतलब ये इरिवर्सिबल नहीं है, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन और डिक्रीज GFR रेट फॉर लॉन्ग टाइम, 3 months to 1 year, मतलब जो GFR रेट होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो कब तक हो जाती है? 3 months to 1 year तक, मतलब क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। तो इसका ये क्रोनिक होती है, लॉन्ग टाइम तक चलती है, इसलिए क्रोनिक रीनल फेलियर। अब हम इसके कोजेस की बात करेंगे। तो प्री रीनल, इन दिस कोजेस एनी डैमेज ऑफ द अपर ऑर्गन अबव द किडनी, मतलब किडनी से ऊपर ऑर्गन कौन कौन से हैं उनका डैमेज हो जाता है, जैसे ब्रेन डैमेज, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, सीवियर ब्लड लॉस। इस कंडीशन में रीनल फेलियर होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि ब्रेन डैमेज, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, सीवियर ब्लड लॉस के कारण। इसके बाद सेकेंड कॉज है हमारा रीनल, इन दिस कॉज एनी डैमेज ऑफ द किडनी, मतलब किडनी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि नेफ्राइटिस, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। इसके बाद ट्यूबल्स ट्यूमर, मतलब जो ट्यूबल्स होती है उसका ट्यूमर हो जाता है। इस कंडीशन में रीनल फेलियर होने के चांसेस होते हैं। अब हम थर्ड कॉजेस की बात करेंगे, पोस्ट रीनल, जिसमें इन दिस कॉज एनी डैमेज इन द लोअर ऑर्गन ऑफ किडनी, मतलब जो किडनी से लोअर ऑर्गन कौन से? यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। इस कंडीशन में यूरेटर हो गया, इस कंडीशन में यदि उनका कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है तो आता है पोस्ट रीनल फेलियर। उसकी वजह से भी रीनल फेलियर हो सकते हैं, जैसे कि स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब जो कहते हैं ना पत्थर स्टोन, रीनल कैल्कुलाई। इसके बाद कंजीनाइटल डिफेक्ट्स, कंजीनाइटल कोई डिफेक्ट हो उसकी वजह से रीनल फेलियर होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद हम पैथोलॉजी की बात करें, हम ऊपर से नीचे की तरफ। फर्स्ट वन बात करेंगे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या थे? प्री रीनल फेलियर, रीनल फेलियर और पोस्ट रीनल फेलियर। ठीक है, इसके बाद डिक्रीज ऑफ GFR रेट, हमारी GFR रेट डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद इंक्रीज्ड लेवल ऑफ यूरिया नाइट्रोजन इन ब्लड, मतलब जो यूरिया का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। GFR रेट जैसे कम होगी, हमारा यूरिया का लेवल जो बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन लेवल भी बढ़ जाएगा जो कि ब्लड में। इसके बाद कॉजिंग साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम क्या होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन साइन एंड सिम्टम शो हो जाते हैं और क्रोनिक रीनल फेलियर शुरू हो जाता है। इसके बाद हम स्टेजेस की बात करेंगे। स्टेज ऑफ रीनल फेलियर, स्टेज फर्स्ट, डिक्रीज रीनल फेलियर 40 to 70%, मतलब डिक्रीज द रीनल फेलियर 40 से 70% जो कि फर्स्ट स्टेज में डिक्रीज हो जाता है। इसका बाद सेकेंड स्टेज रीनल इनसफिशियंसी, जो कि 70 से 90% होता है। सेकेंड चांस में कितना होता है? 70 से 90%। थर्ड स्टेज की बात करें तो रीनल फेलियर 90 से 95%, ये 90 से 95 तक जो थर्ड स्टेज में किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। और फोर्थ स्टेज एंड स्टेज रीनल डिजीज 100% हो जाता है फोर्थ स्टेज में, जैसे कि फिर उसको डायलिसिस पे रखते हैं और अदर किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं फिर। तो अब हम कॉमन साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे तो एडिमा होगा, एनीमिया होगा, एनोरेक्सिया होगा, उसको भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा उसका। इसके बाद डायरिया होगा, इंक्रीज एसिड, जिसमें उसकी बॉडी में जो एसिड की मात्रा होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद डिप्सनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग,
टेकीकार्डिया मतलब जो पल्स रेट होती है वो 100 से अबव हो जाएगी। हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंशन की कंडीशन रीनल फेलियर में दिखाई देगी। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, सीरम टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई और यूएसजी ये कॉमन हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि रीनल फेलियर में कराए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ गए तो उनको डिक्रीज करेंगे, कैसे करेंगे, हम देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसको प्रोवाइड कराएंगे। अब लास्ट हमारा है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे इसका या फिर डायलिसिस पे रखेंगे। यदि लास्ट स्टेज ऑफ जो किडनी डिजीज है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे या फिर डायलिसिस पे करेंगे इसको। तो ये था हमारा क्रॉनिक रीनल फेलियर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो। यदि आपको कुछ समझ में आया हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।